अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज बहुत सारे देवबंदी फिरके के वहाबी ये सोशल मीडिया पर बहुत कूदते फलांगते हैं कीड़े मकोड़ों की तरह। न जाने किसी बुजुर्ग की शान में, कहीं आला हजरत की शान में गुस्ताखी करते हैं। खैर, मेरे ख्याल से ये हिदायत पाने वाले में से नहीं है। इनके सीने पर मोहर कुफ्र की लग चुकी है। इनके एक बहुत बड़े पेशवा हैं जिनको अशरफ अली थानवी के नाम से दुनिया जानती है। मैं अपनी जबान से ना कहकर, मैं अगर कहूंगा जबान से तो बहुत कुछ खुल जाएगा, क्योंकि मैं बहुत कुछ जानता हूं उनके बारे में, बहुत कुछ खुल जाएगा। तो एक टीचर साहब पढ़ाते हैं, देखिएगा अशरफ अली थानवी की कैसी वो पोल खोलते हैं, ऐसी पोल खोलते हैं कि वाकई बात एक अंदाज देखिए इनका कितना प्यारा कि एक कम पढ़ा लिखा भी जान जाएगा। बिल्कुल बात से अंदाजा लग जाता है कि बात कहां तक सच्ची कहां तक झूठी। बिल्कुल ये बात बिल्कुल सच्ची बात लग रही है। देखिएगा कितनी प्यार, और है 100% ये बात सही है। इनकी गुफ्तगू सुनिएगा, अशरफ अली थानवी की कैसी इन्होंने पोल खोली है। ये पोल खोल कोई टीचर है, देखिएगा सुनिए। थानवी साहब ने तकवीतुल ईमान ने एक जगह लिखा, क्या लिखा? ईमान और कुफ्र का बयान। क्या लिखा वो मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहले सुन लो कि मामला क्या है। मामला यह है कि अशरफ अली थानवी साहब को कोई औलाद नहीं थी, इनको कोई औलाद नसीब नहीं हुई, बहुत बूढ़े हो गए थे। इनकी मदरसा में एक लड़की पढ़ने आती थी, है ना। जब पढ़ने आती थी बाद में उसी लड़की के साथ इन्होंने चक्कर पक्कर चला करके उसी के साथ निकाह कर लिया। बहरहाल मुकद्दर में अल्लाह ताला औलाद नहीं देता तो दूसरे ने तीसरी 10वीं 12वीं पदवी कर ले, औलाद नहीं होगी। दूसरी कर लिया, उन्होंने सोचा इनसे औलाद होगी, लेकिन तब भी मामला नहीं बन पाया। तो इनकी एक खाला थी, उस समय अशरफ अली थानवी साहब के जो समझ लीजिए कि उस्ताद थे, जिनको ये अपना सब कुछ मानते थे, उनका नाम था अल्लामा हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की। सुन्नी थे, बरेलवी अकीदा जो आज हमारा अकीदा है यही उनका भी अकीदा था। उनको हाजी साहब बोलते थे, हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की, समझ गए। ये अशरफ अली थानवी के पीर साहब थे। तो एक दिन ये अशरफ अली थानवी साहब के घर गए। कौन? पीर साहब, हाजी साहब। तो अशरफ अली थानवी तो घर में नहीं थे, थानवी साहब की खाला थी। तो खाला कहती हैं कि अरे हाजी साहब अच्छा हुआ आप आ गए, मैं आप ही के पास आ रही थी। तो उन्होंने बोला सब खैरियत तो है? उन्होंने हाँ सब खैरियत है, मेरे भांजे को कोई औलाद नहीं हो रही है, बेचारा बहुत परेशान हुआ, बहुत दवाई किया, यहाँ वहाँ बहुत गया, कोई औलाद नहीं हो रही है। तो मैं ये चाहती हूँ कि आप तो उसके गिर साहब तो हैं, आप हमारे भांजे के लिए दुआ फरमा दें, हमारा भांजे को अल्लाह ताला औलाद दे दे। तो हाजी साहब जो है वहाँ पे बोलते हैं कि ठीक है मैं दुआ कर दूंगा, ठीक है। इतना बोल करके हाजी साहब वहाँ से चले गए। उसके बाद बोले ठीक है। जब हाजी साहब बोलने लगे कि यार ठीक है, जब अशरफ अली थानवी आए तो उसको बता देना कि मैं आया था, इतना बोल करके हाजी साहब चले गए। थोड़ी देर के बाद हाजी साहब के जाने के बाद अशरफ अली थानवी साहब अपने घर में पहुंचे तो उनकी खाला आई। खाला कहने लगे कि अरे थानवी साहब आपके पीर साहब आए थे, हाजी साहब, तो मैंने उनसे ये कह दिया है कि मेरे भांजे को कोई औलाद नहीं हो रही है, तो आप दुआ फरमा दे कि मेरे भांजे को अल्लाह पाक औलाद अता फरमा दे। तो मुझे उन्होंने बोला है कि ठीक है मैं दुआ करूंगा। बोले ठीक है। तो बोले ठीक है, वो आए थे, आप जाकर के मिल लो उनसे, वो बुलाए हैं आपको। ये गए साहब, कौन? थानवी साहब गए अपने पीर साहब के पास। हजरत आप घर आए थे? बोले हाँ मैं घर गया था, कुछ काम था मेरे से, इसलिए मैं तुम्हारे पास गया था। बहरहाल मैं आज तुम्हारे घर गया था, तुम्हारी खाला मिली मेरे को, और तुम्हारी खाला मेरे से कह रही थी कि मैं तुम्हारे लिए दुआ फरमा दूं कि तुमको अल्लाह ताला औलाद दे दे। मैंने तुम्हारी खाला से तो बोल दिया है कि इंशाल्लाह मैं दुआ कर दूंगा, औलाद हो जाएगी इसको, लेकिन मैं तुमको सच बताऊं, मैं नहीं चाहता हूं कि तुमको औलाद हो। कौन बात बोला? ये हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह ताला अलैह बोले अशरफ अली थानवी से कि मैं नहीं चाहता हूं कि तुमको कोई औलाद हो, क्योंकि जैसे मैं बे औलाद हूं वैसे तुम भी औलाद रहो। मैं तुमको उसी सूरत में देखना पसंद करूंगा जिस सूरत में मैं खुद हूं, यानी कि मैं बे औलाद हूं तो तुम भी बे औलाद रहो, मैं यही ख्वाहिश है ये। तो उन्होंने बोला कि मैंने तुम्हारी खाला से तो बोल दिया मैं दुआ करूंगा, लेकिन मैं दुआ नहीं करूंगा। इतना बोल करके वो बात खत्म हो गई। अब उनके बकौल, इनके बकौल अशरफ अली थानवी के बकौल उनके पीर साहब ने ये चाह लिया, क्या चाह लिया? कि तुमको कोई औलाद ना हो। तो उनका ये कहना है कि मेरे पीर साहब का चाहा अल्लाह का चाहा था, अल्लाह का चाहा था, तो मेरे पीर साहब ने चाहा मुझे औलाद ना हो, तो उनका चाहा वही हुआ जो अल्लाह का चाहा था, क्योंकि अल्लाह ताला का उनसे कुछ खास मामलात था। क्या था? कुछ खास मामलात था। भाई सुन्नियों में क्या दिक्कत है? सुन्नी में तो यही अकीदा रखते ना कि अल्लाह ताला के जो नबी हैं उनका अल्लाह ताला से स्पेशल कांटेक्ट है। हमारा कांटेक्ट वैसा नहीं है, हम गुनाहगार, सियाकार, बदकार, खताकार सब हैं, लेकिन जो औलिया अल्लाह का मकाम है वो अल्लाह के बड़े करीब होते हैं। कहते हैं कि अल्लाह ताला का जो कुर्ब हासिल कर लेता है वो औलिया अल्लाह बन जाता है, ऐसा ही है ना। और हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल नहीं कर पाए,
नहीं कर सकता। अल्लाह ताला तौफीक दे हमको कि हम अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल कर सके। लेकिन अल्लाह ताला का जिसने कुर्ब हासिल कर लिया वो वली बन गया। तो वहां पे मामला ये हुआ, उनका कहना यह है कि उनका अल्लाह ताला के साथ खास मामला था, इसलिए मेरे पीर साहब ने नहीं चाहा मुझे औलाद हो, तो सो अल्लाह ने भी नहीं चाहा कि मुझे औलाद हो, इसलिए मैं बे औलाद रह गया। किसके चाहने से? पीर साहब के चाहने से अशरफ अली थानवी साहब बे औलाद रह गए। इसमें किसी का तरीके का कुफ्र का फतवा लगा? नहीं लगा। हम ये कह रहे हैं कि यार कुफ्र का फतवा लगा, हम भी जैसा कि आपने देखा, और इन्होंने एक वहाबियों के बहुत बड़े धर्म गुरु यानी अशरफ अली थानवी की कैसी पोल खोली, यानी वार्ड लगा दी उनकी, सारे छुपे हुए राज भी खोल दिए, जो अवाम कम जानती है वो भी जान गई। लेकिन मैं आज एक सवाल आपसे करता हूं अवाम से, क्या ये बात अशरफ अली थानवी ये कहते कि थाने में पैदा हुआ था और मौत इनको लेटरिन में आई थी, ये भी बात इन्होंने की कि लेटरिन में ये मरा था, क्या ये लेटरिन में मरा था? इसके बारे में कितने लोग जानते हैं? कमेंट में इसकी अपनी राय जरूर दीजिएगा। अशरफ अली थानवी की मौत लेटरिन में हुई थी या लेटरिन के बाहर हुई थी, ये कमेंट में अपनी राय जरूर पेश कीजिएगा। मैं आपकी कमेंट का इंतजार करूंगा। और अशरफ अली थानवी ये थाने में पैदा हुआ था या लेटरिन में मरा था, ये इस कमेंट में